अब देखिए रोजगार तो कुछ है नहीं, मजबूरी है कि हम लोग को ऑटो चलाना पड़ रहा है। बिहार में तो रोजगार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, लेकिन आने वाला भविष्य में उनका नेतागिरी जो है हैंग कर रहा है। 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके, लेकिन बिहार में बनने के बाद भी इन्होंने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर बिहार में कुछ होता तो बाहर लड़के अप्लाई नहीं करते हैं। दारू बंद कर दे रहे हैं, गरीब आदमी फंस रहे हैं, इसमें अमीर आदमी मजा ले रहे हैं। सब जो होगी उत्तर प्रदेश में जो काम कर रहे हैं वैसा ही नेता हमारे बिहार में होगा, तभी जाके विकास का कोई प्रश्न उठता है। नमस्कार, मैं रोहित झा। गुठनी चौराहे पर हमारी मौजूदगी है इस वक्त, और ये मैरवा विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है। दरौली विधानसभा विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है, और हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हम चुनाव का ज़रा जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे जनता की नब्ज़ को, और ये भी समझेंगे कि चुनाव की आखिर हवा क्या है। क्या नाम है सर? नाम तो मेरा अजय राम है। राजा राम? अजय राम। अजय राम जी जी। क्या करते हैं अजय राम? ऑटो चलाते सर। ऑटो चलाते हैं। जी। रोजगार के क्या साधन हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? ऑटो चला करके गुजारा हो जाता है? अब देखिए रोजगार तो कुछ है नहीं, मजबूरी है कि हम लोग को ऑटो चलाना पड़ रहा है। आज हम 15-20 साल से ऑटो चला रहे हैं, ऐसा कुछ रोजगार तो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा। 15-20 साल? जी 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 जी। अभी तक कोई रोजगार का कोई प्रस्थान नहीं है यहाँ पे। अब यही कट रहा है, और यहाँ बिहार में तो रोजगार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसे तो हवा बना रहे हैं नेता सब है। अभी तो आपका इलेक्शन है तो नेता कुछ भी बोलेंगे लोग कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलान चिढ़ान, लेकिन होने का कुछ नहीं होगा। सबसे प्रभावी इस वक्त आपको कौन सा नेता लग रहा है? अभी तमाम लोग मैदान में मौजूद हैं। देखिए ये तो जो लग रहा है कि बिहार में कुछ बदलाव की बयार ले आएगा। ना, बदलाव के कुछ नहीं है। अभी तक तो वर्तमान में नीतीश कुमार हैं, वो अभी तक ले थे तब तक ठीक है, उनका प्रस्थान भी रहना अच्छा बात है, वो भी कोई खराब नेता नहीं है, लेकिन आने वाला भविष्य में उनका नेतागिरी जो है हैंग कर रहा है। अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो बूढ़ा हो गए हैं, उनको अवस्था ये क्या बोलता है उसको, इस्तीफा ले लेना चाहिए। बिहार अब उनसे अब संभल नहीं रहा है। दारू बंद कर दे रहे हैं, गरीब आदमी फंस रहे हैं, इसमें अमीर आदमी मजा ले रहे हैं सब, और गरीब जो है दिन पर दिन फंसते ही जा रहा है। उसके चक्कर में हम लोग का सर जी ऑटो जो है वो पीता है, ठीक है, थाना वाले कमाते हैं, वकील कमाता है, इसमें का हम लोग का गाड़ी जो फंसती है, इसमें हम लोग जो 300 रुपया मिलता है किराया, सारा दिन हम लोग को जाकर सिवान ले जाकर फंसा देते हैं सब। सारा दिन हमारा जो है इसलिए फंसा देते? कैदी को ले जाना पड़ता है थाना ड्यूटी में, हाँ हाजत में। पैसे नहीं देते? नहीं, वो पैसा कितना मिलता है? 300 रुपया, 200 रुपया डीजल का, 100 रुपया ड्राइवर का खुराकी, बस इतना ही मिलता है। उसमें हमारा जो सारा दिन खत्म हो जाता है। हमारा किस्ती वाली गाड़ी है, 300 रुपया रोज का हमारा किस्ती गाड़ी का लगता है। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में हम लोग फुल फैमिली है, लड़के बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, बेबी है, माँ है, बहन है। सब यहीं पढ़ते हैं? जी जी जी। हाँ। उनके भविष्य की क्या चीजें हैं? मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनको नौकरियां यहाँ पे मिल पाएंगी? उनको उनके भविष्य की चिंता होती है? ऐसा तो हमको नहीं लग रहा कि बिहार में हमने बच्चे को भविष्य का कुछ प्रस्ताव मिलेगा। वो बाहर प्लान करना पड़ेगा, जैसे पहले हम लोग करते थे, आज भी प्लान नहीं कर रहे हैं लड़के सब। अगर बिहार में कुछ होता तो बाहर लड़के प्लान नहीं करते हैं। और ऐसा तो हमको कुछ नहीं था कि जन स्वराज भी आ रहे हैं, नई पार्टी है, कह रहे हैं 15,000 रुपया का हम आपको नौकरी देंगे, तब 15,000 रुपया नौकरी कुछ है नहीं, कोई मायने नहीं रखती। ये कौन बोल दिया आपको 15,000 का नौकरी दें? प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, जन स्वराज की पार्टी बोल रही है। हाँ। जब चुनावी भाषण दे रहे थे उस वक्त? जी जी, चुनावी भाषण में कहाँ पर आए हुए? अभी पूरे बिहार में उनका चर्चा चल रहा है। अभी उनकी नई पार्टी है। आपने कहीं भाषण सुना उनका कहीं जा करके? सिवान सुने, जीरादेव सुने, जीरादेव विधानसभा में आए थे। अभी तक हमारे अपना लग रहा है प्रशांत किशोर की बन जाएगी इस बार सरकार? भाई चेष्टा तो कर रहे हैं वो, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा कि उनकी सरकार बनेगी। नहीं बन पाएगी? ना बन पाएगी। सीट निकाल ले, 5 सीट निकाल ले पूरी बिहार में, पूरी फुल बहुमत उनको नहीं मिलने वाला है। कितनी सीटें आपको क्या अनुमान लग रहा है? कितनी सीटें आप? पूरी बिहार में 4-5 सीटें निकल सकती है उनका। 4-5? हाँ, जिस तरह से उनका हवा चल रहा है, जिस तरह, अरे पूरी आपको स्टेट का बस बुलवा कर और ऑटो बुलवा लेंगे और भीड़ जमा करेंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। पब्लिक के अंदर आपको दिल को बैठा कर रखना होगा कि हाँ हमारे प्रस्ताव में है या नहीं है। भाड़े की भीड़ बुला लेते फिर और क्या, मतलब लोग सुनने जाते नहीं है, पैसे देकर बुला लेते? फिर पैसा देगी, हम लोग देख रहे हैं ना, एक बस में। आपको भी दिया गया? ना, हमको तो इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। लोग जाते हैं पैसे बस हमको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, इसमें हमको जाना का इच्छा ही नहीं है सब, क्योंकि हमको जाने से कोई बेनिफिट नहीं है। अगर रास्ता के बेनिफिट है कि चलो हम अभी ऑटो चला रहे हैं, हमारे जाने से हमारे बच्चे को किसी की नौकरी मिल जाएगा, हमारे भाई को नौकरी मिल जाएगा, कोई प्लांट मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ तो है नहीं।
तो उनकी भाषण सुनने का हमको क्या जरूरत है? हम मजदूर आदमी, अगर हम मजदूरी करेंगे तभी हमारे बाल बच्चा का पोषण होगा। उनके भाषण सुनने से हमारे बाल बच्चा का पोषण नहीं होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र चौहान है। जितेंद्र चौहान जी बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर के रैलियों में जो भीड़ आती है वो भाड़े की भीड़ होती है, पैसे देकर जाते हैं, सही बात है क्या? ना, वो जैसे बात है कि हम लोग भी गए थे, हम लोगों को भी मिला था 500 रुपया टेम्पू का मिला हुआ था। एक 500 रुपया टेम्पो का मिला था? जी, भाड़ा मिला हुआ था। एक टेम्पू में मुश्किल से जाते जाते 5 से 7 आदमी रहता था, बस, उससे ज्यादा तो नहीं था। लेकिन जो भी मान लो जो 5 लोग जा रहे थे इंडिविजुअल, उनको भी पैसे मिल रहे थे क्या? ना, उनको पैसा नहीं मिलता था, उनको नहीं मिलता था। जो जीविका वाली थी वो लोग अपने संगठन में लोगों को मिला जुला के वो टेम्पू में बैठा के लेके जाती थी, बस यही है। हम लोग को भी 500 रुपया मिला था। तो माहौल क्या है इस वक्त चुनाव का, क्या लगता है? माहौल के बारे में अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि प्रशांत किशोर जी भी वो भी अच्छे हैं, नीतीश कुमार जी भी अच्छे हैं, लेकिन तो हर नेता है, लेकिन मतलब सभी कोई आपको अच्छे कौन लग रहा है कि कौन प्रभावी होंगे इस बार? मतलब तमाम इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, मुद्दे क्या रहेंगे? अभी कोई जरूरत नहीं है इसके बारे में कोई का। मुद्दे तो आपको पता होंगे ना, किन मुद्दों को लेकर के आप जो है आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में तो रोजगार का सवाल होगा। मेरे नजर में तो ऐसा है कि नीतीश जी हट जाना चाहिए। नीतीश जी को कोई जरूरत नहीं है बिहार में इनका रहना कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि बिहार में इनकी जरूरत की कोई पार्टी है ही नहीं। ये 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके बिहार के, 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके, लेकिन बिहार में बनने के बाद भी इन्होंने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। इलेक्शन आया हुआ है, अब कह रहे हैं कि 4 लाख रुपया जो बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाएगा उसका ब्याज माफ कर देंगे, लेकिन इलेक्शन जीतने हारने के बाद ये होता है तो अलग की बात है। ये तो कि अभी चुनाव आ रहा है, इसके पहले इसलिए चीजें कर रहे हैं ताकि उनको वोट मिल सके। वोट मिल सके उनको, बस, इसके अलावा मैंने कुछ कर सकता। नीतीश कुमार को हट जाना चाहिए। तो और कौन से ऐसे नेता लग रहे हैं जो योग्य हैं, मतलब बिहार अगर वो बदले, मतलब वो अगर आए बिहार में चुन करके तो वो अच्छा काम? ये प्रधानमंत्री जी अपना निर्णय निकालें कि बिहार के लिए कौन मुख्यमंत्री बढ़िया बैठे या बढ़िया से अपनी तरह चलाएं। आप चाहते हैं कि जेडीयू जो है वो बीजेपी के गठजोड़ के तौर पे ना आए? अच्छा, बीजेपी अलग से बहुमत प्राप्त? अलग से बहुमत बनाए। तो सरकार आना चाहिए। जिस तरह से योगी उत्तर प्रदेश में अपनी सेवा रखे हैं, उस तरह से उन्हीं के जैसे हमारे नेता हमारे बिहार में चाहिए, तभी जाके हमारे योगी की कौन सी बात अच्छी लगती है? उनकी सब अच्छी बात, सबसे बड़ी बात है, देखिए ऊपर जैसे कि उनका जो है आपका प्रशासन पे कंट्रोल है, और आपका ये क्या बोलते हैं गुंडागर्दी में कंट्रोल है। उनके पास जो भी प्रश्न है उनको क्यों सर्विस देते हैं। आप गलत है तो आपके भी सर्विस तगड़ा है उनके लिए। 2 नंबरी काम करते हैं उसके लिए भी, आपके लिए पढ़ाई लिखाते करते हैं उसके लिए भी, यानी कि हर एक चीज़ के लिए जो होगी उत्तर प्रदेश में जो काम कर रहे हैं वैसा ही नेता हमारे बिहार में होगा, तभी जाके विकास का कोई प्रश्न उठता है। लेकिन देखिए, हम गाँवों में गए थे, गाँव में तो बहुत सारे लोग हमको ऐसे मिले ना जो कि पलायन कर चुके हैं यहाँ से, है ना, यहाँ से काम करने जा रहे हैं सूरत, अहमदाबाद, गुजरात। तो उनका ये कहना है कि अगर हमको यहीं पे काम मिल गया होता तो हमें सूरत और गुजरात जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उनका ये कहना है कि भैया वोट हम यहाँ पे ले रहे हैं, बीजेपी वाले प्रधानमंत्री यहाँ पे वोट मांगने आते हैं, लेकिन कल कारखाने और उद्योग जो है वो सूरत और अहमदाबाद में सजा रहे हैं, तो वहाँ जाकर उनको मजदूरी करनी पड़ रही है। तो अगर यहीं पे वो कारखाने लग जाते, जो कि लगा नहीं, हालांकि बीजेपी की भी तो सरकार है ना, जेडीयू के साथ गठजोड़ में वो भी है, तो आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बीजेपी तो है ही यहाँ पर, तो ये चीज़ कैसे ठीक होगी आपको लग रहा है? अब इसमें ठीक लगने वाले ना लगने की प्रश्न तो ये नेता लोग ही बताएंगे, और हम तो चाहते हैं कि वो अच्छे नेता है, वो अभी अच्छे नेता है, लेकिन जीतने के बाद उनका अच्छाई दिखाई देती है कि हमको क्या करना है। आपको हम जिता दिए, चाहे भाजपा हो या जदयू हो, भाई आपका ये जनसुराज हो, जिताने के लिए तो हम आपको अच्छे जन समझ के जिताते हैं, लेकिन आप बाद में प्लानिंग आप चेंज करते हैं, बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको 5 साल बीत जाएगा, करने के बाद ही ना कोई उपाय होगा, उसके पहले तो कोई उपाय नहीं है। हाँ, तो इसमें तो अब हम लोग को तो अब चलने वाला नहीं है, आपको तो हम वोट दे के जिता दिए हैं, उसके बाद तो कोई बात प्रश्न नहीं उठता है कि क्या करें ना करें। वोट देकर जो आपने जिताया तो वो खड़े उतरे क्या, जेडीयू और बीजेपी का जो गठजोड़? अभी तक तो ठीक ही है, उसी तरह खड़े ही हैं, बाद में ऐसा ही काम हो रहा है। अभी तक ठीक है। चलिए, तो आ गया, उसके बाद अब देखा जाए क्या होता है।
यहाँ से जो है बीजेपी की तरफ हवा बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी दोबारा लौटती है जीत करके बहुमत के साथ, मतलब कई लोगों का ये भी कहना है कि वो जेडीयू गठजोड़ के साथ ना आए, बीजेपी अकेले बहुमत प्राप्त करे, उस स्थिति में और इस अच्छी स्थिति हो सकती है, ये इनका कहना है। हम और भी तमाम जगहों पे जाएंगे और भी लोगों से राय लेने की कोशिश करेंगे, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी या जनसुराज किस तरफ आखिर जो है वो हवा बह रही है, और उसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे रवि रावत, मैं रोहित झा।